आदम के बारे में कहा जाता है कि वो तो जीवित प्राणी था, लेकिन यीशु मसीह जो दूसरा आदम बन के आया, उसके लिए वचन में लिखा है कि यीशु तो जीवन दायक आत्मा है। तो जीवन किस में है? जीवन आत्मा में है। और यही एकमात्र उद्देश्य मानव के लिए प्रभु यीशु मसीह का था और है भी और रहेगा। यीशु मसीह किसी और चीज़ को एस्टेब्लिश करने नहीं आया, यीशु मसीह लाइफ देने आया, जीवन देने आया। और ये जीवन जो है वो परमेश्वर का है। परमेश्वर जीवन है, परमेश्वर आत्मा है। और उसने जब इस जीवन को फिर से मानव के अंदर रिस्टोर करने के लिए एक उपाय किया, तब उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ऑथराइज करके भेजा कि मैं तुम्हें ये जीवन दे रहा हूं और जो भी मनुष्य तुम पर ये विश्वास करेगा वो इस जीवन को पा लेगा। तो ये लाइफ या जोए जो है वो परमेश्वर का जीवन है, गॉड काइंड ऑफ लाइफ। परमेश्वर मानव जाति को सेकंड क्लास में नहीं रखना चाहता है, उसने अपने ही क्लास में बना के रखा था। लेकिन जब मनुष्य परमेश्वर से पाप की वजह से अलग हो गया तो स्वयं उसको इस पृथ्वी पर आकर के अपने ही स्वयं के जीवन को उसे देना पड़ा। और इस जीवन को कहते हैं इटर्नल लाइफ। और यही यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसी जीवन को दिलाने के उद्देश्य से प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। और तब उन्होंने कहा कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। इंग्लिश में इस जीवन को लाइफ कहते हैं, जिसे बाइबल में इटर्नल लाइफ या अनंत जीवन कहते हैं। ये जीवन परमेश्वर का जीवन है और जब इसे ग्रीक में देखा जाता है तो इसे जोए कहते हैं। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है तो आप आशीषित हैं। हम लोग आशीषित हैं क्योंकि परमेश्वर के उस खोए हुए जीवन को यीशु मसीह के द्वारा हमने फिर से पा लिया। जिस जीवन को यूहन्ना कहते हैं कि इस इटर्नल लाइफ को परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को ऑथराइज करके भेजा था। ये लाइफ परमेश्वर की है। इसे हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 26 पद में पढ़ के देखेंगे, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने अपने पुत्र यानी यीशु मसीह को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। तो यीशु कौन है? यीशु मसाया है, वो स्वयं परमेश्वर है। जब उसने शरीर का देह धारण किया तब उसके अंदर परमेश्वर का जीवन था, इसीलिए उसे हम लोग यीशु मसीह कहते हैं। जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है वो परमेश्वर से उत्पन्न हो जाता है और इस पैदा करने के काम को करता है पवित्र आत्मा। इसलिए आज हमें और आपको पवित्र आत्मा के बारे में उसके कार्यों को समझना है, क्योंकि यही पवित्र आत्मा स्वर्गीय एजेंसी है जो कि यीशु मसीह के लाइफ को, इटर्नल लाइफ को हमारे और आपके अंदर इंस्टॉल करता है। द होली स्पिरिट इम्पार्ट्स गॉड्स लाइफ इन आवर स्पिरिट। इसे हम लोग पैशन ट्रांसलेशन में भी पढ़ के देखेंगे। यहां ऐसा लिखा हुआ है, फॉर एज द फादर इज द सोर्स ऑफ लाइफ सो ही हैज गिवन द सन द पावर टू इम्पार्ट लाइफ। मनुष्य अपने ताकत से परमेश्वर के जीवन को पा ही नहीं सकता, और जब तक वो इस संसार में है और इस संसार को छोड़ने से पहले अगर उसकी लाइफ रिप्लेस नहीं हुई परमेश्वर की लाइफ से तो वो स्वर्ग में भी नहीं जा सकता। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे किए गए उस कार्य को आज परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य के द्वारा पवित्र आत्मा ही मनुष्य की आत्मा के अंदर करता है। वो क्या करता है? वो परमेश्वर के इटर्नल लाइफ, जोए लाइफ को, उस अनंत जीवन को
पापी मनुष्य की आत्मा में इम्पार्ट करता है। That is the wonderful miracle what any person can experience in his life while he is on this earth. इस लाइफ या इस जीवन के या इस इटर्नल लाइफ के बारे में हम लोग एम्पलीफाइड वर्जन में भी पढ़ेंगे। फॉर जस्ट एज द फादर हैज लाइफ इन हिमसेल्फ एंड इज सेल्फ एग्जिस्टेंट, even so he has given to the Son to have life in himself and be self-existent. इस जीवन की सूचना यूहन्ना रचित सुसमाचार ने अपने पहले अध्याय के 4 पद में ही कह दिया था, बता दिया था। उन्होंने कह दिया था कि उसमें जीवन था, यानी कि वो शब्द जो देहधारी हुआ उसके अंदर जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति है। इस जीवन को कोई भी पा सकता है जो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता मुक्तिदाता करके मान लेता और अपने मुंह से अंगीकार करता है, तो प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग से अधिकृत करके इस कार्य को पूरा करने के लिए भेजा गया था, जिसको कि यीशु मसीह ने बाखूबी क्रूस पर पूरा कर दिया और फिर वो वापस चले गए। लेकिन आज उस यीशु मसीह की आत्मा, जिसे स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट कहते हैं, द होली स्पिरिट, ही इज डूइंग द वर्क ऑफ क्राइस्ट। अब वो काम जो पवित्र आत्मा करा रहा है वो विश्वास करने वालों के अंदर, उनकी आत्मा के अंदर परमेश्वर के लाइफ को इम्पार्ट कर रहा है। मनुष्य पाप की दशा में आते ही बहुत ही बॉडी कॉन्शियस हो गया, वो सब कुछ अपने शरीर के लिए सोचता है और थोड़ा सा लोग फिलॉसफिकल हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल होते हैं, तो वो अपने सोल के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने माइंड, अपने विल, अपने इमोशन के बारे में। लेकिन बाइबल जो है वो मनुष्य के आत्मा के बारे में प्रकाशन देता है, क्योंकि परमेश्वर भी आत्मा है और परमेश्वर ने जो वचन दिया है वो मनुष्य की आत्मा के लिए दिया गया है। वो मनुष्य की आत्मा के द्वारा उसके सोल और उसके शरीर पे काम करता है। और इसी बात को यूहन्ना अपने पहले अध्याय के 12 पद में कहते हैं कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, यीशु मसीह के पास ये अधिकार है कि वो उसे अनंत जीवन दे और अनंत जीवन दे करके उसे परमेश्वर की संतान बना दे। एक टूटे हुए रिश्ते को फिर से बनाने के काम को यीशु मसीह ने कर दिया। जीसस क्राइस्ट हैज रिकंसाइल्ड हेवन एंड अर्थ इन हिमसेल्फ। जो भी इन वचनों पर विश्वास करता है, मानता है, पवित्र आत्मा जो मसीह का आत्मा है, उस 2020 साल पहले किए गए कार्यों की सच्चाई को वास्तविकता में एक मनुष्य के जीवन में बदल देता है। और इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 13 पद में लिखा है, वे ना तो रक्त से, ना शरीर की वासना से और ना किसी पुरुष की इच्छा से, बल्कि परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। इस बात को निकोदेमस समझ गए जब वे प्रभु यीशु मसीह से बातचीत कर रहे थे। और यीशु मसीह ने कहा कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य को देख ही नहीं सकता। एम्पलीफाइड वर्जन में भी बहुत सुंदर लिखा हुआ है, हु वर बॉर्न नॉट ऑफ ब्लड, नेचुरल कंसेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर ऑफ द विल ऑफ द फ्लैश, फिजिकल इम्पल्स, नॉर ऑफ द विल ऑफ मैन, दैट ऑफ ए नेचुरल फादर, बट ऑफ गॉड, that is a divine and supernatural birth. They are born of God, spiritually transformed, renewed, sanctified. आज मंडली में विश्वासियों को अपने स्पिरिट के बारे में ज्यादा सोचना है। We have to be spirit conscious. Then we can be more sensitive to the Holy Spirit. क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमारी आत्मा के साथ रहता है। वही पवित्र आत्मा है जो हमारी आत्मा से बातचीत करता है, ना कि वो हमारे माइंड से बात करता है, ना वो हमारे शरीर से बात करता है। द प्राइमरी वे द होली स्पिरिट स्पीक, ही स्पीक टू आवर स्पिरिट मैन।